बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, आज का जो हमारा लेसन है वो मेरा पाकिस्तान। देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात की गई है। शीरीन के स्कूल में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ एक मुकाबला मुनक़िद हो रहा था। मुख्तलिफ़ जमातों के तलबा इसमें हिस्सा ले रहे थे। शीरीन की जमात को जो मौजू मिला वो है पाकिस्तान के लोगों के रहन सहन और सकाफ़त। शीरीन की जमात से 5 ग्रुपों में तकसीम होकर तहकीक की और लाइब्रेरी की किताबों में अपने बड़े इंटरनेट की मदद से लेकर पावर पॉइंट पेशकश बनाई। उन्होंने पेशकश का नाम गुलदस्ता रखा। अब यहाँ पे देखें, पहला पूल है। ये मेरे पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान को अंडरलाइन कर रही हूँ। यहाँ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं। पथरीले पहाड़ को अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। और इन पहाड़ों की तरह सख्त मेहनती और जफाकश बलोची भाई हैं। जफाकश मेहनत करने वाले बलोच अपने लिबास के मामले में बहुत हसास होते हैं। अपने लिबास के तमाम मलबूसात पर तरजीह देते हैं। मेरी बलोची बहनें खूबसूरत कशीदाकारी, हाथ से बनाई हुई जो कढ़ाई होती है से मज़ीद रवायती बलोची लिबास पहनती हैं। और मेरी बलोची भाई बड़े घेर के शलवार और कमीज़ पहनते हैं। औरतें सर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं और मर्द भारी पगड़ी बांधते हैं। शीशे के काम वाली टोपियां भी पहनते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी, जुर्रत, अफ़ाई अहद की वजह से मशहूर हैं। यहाँ बलोची और बरावी ज़ुबान बोली जाती है। बलोची अदब और मौसीकी भी मजबूत रवायात और सकाफ़ती इक़दार का हिस्सा है। यहाँ गोश्त के पकवान बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, जिनमें सज्जी को मुलग्गिर मकबूलियत हासिल है। अब यहाँ पे इनका पकवान कौन सा है? सज्जी। और इनकी खसूसियात क्या है? मेहमान नवाजी। औरतें क्या करती हैं? ओढ़नी ओढ़ती हैं। कपड़े कैसे होते हैं? कशीदाकारी वाले। और भाइयों के कपड़े कैसे होते हैं? बड़े घेर की सलवारें और कमीज़ें। ये बलोची हैं जो इनका लिबास ये है। अब यहाँ पे दूसरा पूल है। ये मेरे पाकिस्तान का सूबा पंजाब है। ये सरसब्ज़ मैदानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों की नगरी है। यहाँ की ज़मीन की तरह यहाँ के लोग भी खुश मिजाज, जिंदा दिल हैं। त्यौहार हों या तकरीबात, हर चीज़ में यहाँ के लोगों का मिजाज झलकता है। यहाँ की सकाफ़त और रवायात में पंजाबी अदब, मौसीकी को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग खुश रंग खूबसूरत लिबास पहनते हैं। शलवार कमीज़ यहाँ आमतौर पर पहनी जाती। अब यहाँ का लिबास क्या है? शलवार कमीज़। रवायती लिबास क्या है? कुर्ता, तहबंद, धोती शामिल है। औरतें सर पे ओढ़नी ओढ़ती हैं और मर्द पगड़ी बांधते हैं। शहर हो या गांव, लोग खाने पीने के शौकीन हैं। सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी पंजाब का रवायती खाना है, जिसे ना सिर्फ यहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी पसंद किया जाता है और खाया जाता है। ये था पंजाब का हिस्सा। इनके खाने क्या थे? सरसों का साग और मकई की रोटी। अब यहाँ पे तीसरा पुल है। ये सूबा सिंध। अब सूबा सिंध की बारी है। इसे मेहरान भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सूबा सिंध को क्या कहा जाता है? मेहरान। पाकिस्तान के इलाकों की तरह यहाँ के लोग भी सादा और मुखलिस, मेहमान नवाज हैं। मर्द उम्दा डीली डाली शलवार कमीज़ पहनते हैं। अब इनका लिबास क्या है? डीली डाली शलवार कमीज़। और इनका क्या था? सिर्फ शलवार कमीज़। मर्द पगड़ी बांधते हैं, तहबंद। और इनका क्या लिबास है कि सर पे मशहूर सिंधी टोपी पहनते हैं। पगड़ी भी बांधी जाती है। सूसी की शलवारें और सिंधी कशीदाकारी से मज़ीद कमीज़ें, ओढ़नी औरतों का रवायती पहनावा है। यहाँ पे सिंधी अजरक जो कि फ़ेमस है यहाँ की, आमतौर पर ओढ़ी जाती है। यहाँ की सौगात समझी जाती है। सिंधी अदब, सूफियाना कलाम। अब यहाँ पे क्या है? सूफियाना कलाम। इनका क्या था? पंजाबी अदब और मौसीकी। और यहाँ पे सूफियाना कलाम, मौसीकी यहाँ की सकाफ़त का लाजमी हिस्सा है। सिंध के लोग जैसे खुद सादा मिजाज हैं, ऐसे ही सादी ग़िज़ा खाते हैं। दाल, सब्ज़ी, चावल आमतौर पर शौक़ से खाए जाते हैं। अब इनकी खुराक क्या है? पल्ला मछली जय सिंध की सौगात है। सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद जायके के लिए मशहूर है। कौन सी मछली है ये? पल्ला मछली। और इनकी ग़िज़ाएँ क्या हैं? दाल, सब्ज़ी, चावल। और पंजाब की क्या थी? सरसों का साग और मकई की रोटी। हाँ जी, ये थी पंजाब की और ये थी सिंध की। अब यहाँ पे कुछ वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उसी इम्ला के तौर पे आपने लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।